कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति का अगला भाग। तो जी ये भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ऐसा वर्णन है जो कि बहुत ही कम सुनने को मिलता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अगला भाग। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। जो पुण्यतः कृष्ण भाव निभावित हो जाता है वे परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य है। सापेक्ष सत्य नहीं, काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्वान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है और जब ये सृष्टि समाप्त होती है तब भी तो श्री कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में कुछ सत्य है तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में ही कहीं वैभव है तो इसके स्रोत श्री कृष्ण ही है। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो श्री कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो इसके कारण श्री कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत है। ये भौतिक जगत पांच प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। भौतिक विज्ञानी इन पांच मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यत समस्त जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्रतिफल है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि ये सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माओं श्री भगवान की पराशक्तियाँ हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्रकृति के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। ये भौतिक प्रकृति क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्रकृति रूपी ये वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इसी भौतिक प्रकृति की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वे जो अन्यतः है काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्रकृति का ये वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्रकृति से पहले भी विद्वान थे और भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्वान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्वान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी ये सुख का फल खाता है तो कभी ये दुख का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता है, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ ये हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि
बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्ग के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी ये अज्ञान तमोगुण, सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। 6 प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती है: शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। ये भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों आवरणों से ढका है: त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार है: 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शीर्ष, 1 गुदा तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु यानी प्राण है: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुरुम, कुरकर, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान हैं। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में ये सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि ये जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर है ब्रह्म कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि है, विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश है और शिवजी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किस तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका ये शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए ये घातक है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणे साधु नामा, किंतु ये रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के सूत्र हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद में सामने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करने पर उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इन विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों के दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए, वे अब भी इसी पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है, वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो फिर वही नाव
किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की ये नाव ले नहीं जाई जाती है। श्री भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं। वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते हैं। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान साधु पुरुष समस्त वध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरण बिंदु का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल के श्री भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विशेषवादी है वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का ये पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल है। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के वध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन में भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते हैं। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता है। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त है, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती है। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानतः मां मूढ़ा फलते हैं। निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता है। उनके साथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वे श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी के भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो श्री भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि
विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकाटे को लाभ लेते हुए अब मैं सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति श्री भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादी की तरह अपने उच्च पद से नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकते हैं और वेदों के अनुष्ठान, योगिक ध्यान तथा शास्त्र वेद भक्ति के द्वारा आपको पूजा के भेंटे अर्पित कर सकते हैं। हे श्री भगवान, यदि आप अपने सत्यचित्त आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार के मनगढ़ंत अविद्याओं को दूर करने वाला है ना प्रकट होने, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते हैं। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। भरम संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान पुरातन पुरुष है, अतः कुछ धर्म अनुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यदि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं तथापि तो उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान विदम अपामर्जनम। विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधित दिव्य ज्ञान, विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा के अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा का इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता में विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ है, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया है। ये ज्ञान अज्ञान विदम अपावर्जनम है, जिसका अर्थ है वे जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं, श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग सब कुछ सत्य है। यहाँ कहा गया है कि ये विज्ञान समस्त प्रकार के चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान विदम अपावर्जनम चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानविद अपावर्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार के काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों को अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका ये विचार है कि सब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण है परोवगत भौतिक सृष्टि द्रव्य के अव्यक्त प्राकट्य से, ये द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस भौतिक बोध से परे है। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व तथा दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है। वे सच्चिदानंद रूप स्वरूप है।
हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षण होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग शाम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षण है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं। कोई आपके गोवर्धन पर्वत धारण किया था तो कभी कभी आप नंदन है। वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रशक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति रूप तथा कार्यकलाप को अटकलबाजी नहीं जाना जा सकता है। आपकी प्रकृति दिव्य रूप नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वे आपकी प्रकृति रूप तथा गुणों को समझ सकता है। उन अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है, नहा प्रकाश से सर्वस्य। श्री भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति ये नहीं जान सकता था कि वे श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वे वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे श्री भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त ये नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूँकि श्री भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। अतः वे हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं दिखलाते हैं। वे केवल श्री भगवान के इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनके दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वर्णिक वर्ग, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्वान हैं। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण ये दिव्य लीलाओं का अध्ययन श्रवण तथा स्मरण मात्र से कर्म से शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावन अमृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावन अमृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा भक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात दर्शन करना तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों में परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वप्रिय नियंता,
आपके पृथ्वी प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह में चलते हैं तब आपके पाद पद्मों के तलवों से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीला ही है। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। वे अभक्त को प्रकृति के मात्र एक कठोर के द्वारा ही विनिष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति के बहरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपके व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण प्राप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते हैं, ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कुर्म, अध्र, पुरुष, अध्र सिंह, वारा, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें 3 लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांति रूप जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दे। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं। आदि श्री भगवान, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, जो आदि श्री भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशुओं मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को संतावना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं, क्योंकि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा के लिए और निश्चित रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्ग लोगों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छी लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।